ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स मैं आज एक ये रीडिंग बनाने जा रही हूँ फॉर सिंगल्स चाहे आप अभी अनमैरिड हैं या जो भी लाइफ के जोन में हैं, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं, लाइफ में ड्यू टू एनी रीज़न अभी आप फिलहाल सिंगल हैं और आप अपने लाइफ में आगे देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी एंड देन कि कौन है जो आपकी लाइफ में आगे आने वाला है या आपकी लाइफ में आगे क्या दिख रहा है लव लाइफ में। एंड फाइनली मैं शिवा ओरेकल टैरो से निकालूंगी लव गाइडेंस कि आपको क्या इस सिचुएशन में, जो भी आप सिचुएशन में है लाइफ की जैसी भी है, जिसकी वजह से आप फिलहाल सिंगल हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, चाहे जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके लिए। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा इस रीडिंग का। सो उसके लिए जितनी, देखिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पोज नहीं करनी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आपने गलत रीडिंग करी, ये रीडिंग उसकी नहीं थी मेरी थी। देखो ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसे अपने ऊपर इम्पोज करने की, ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग होती है, ये किसी के साथ मैच करती है, किसी के, देखिए अगर आप थोड़ा बहुत हिंदू धर्म में जानते तो कोई लगन के हिसाब से होती है उसके, ये हम इंग्लिश कैलेंडर जो होता है उसके हिसाब से बनाते हैं। और अगर एनर्जी आपके ये डेट्स के हिसाब से जो हम बनाते हैं, अगर आपके हिसाब से मैच होती है तो आप देखें, अगर नहीं होती है तो कोई ऐसा ज़बरदस्ती आप कलेक्टिव रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें, ठीक है, कि मेरे साथ यही होने वाला है। ये छोटा सा मैसेज था, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं वीडियो को आपके लिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, नए हैं तो फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो अब लियो राशि के साथ शुरू करते हैं। लियो राशि देखते हैं आप किस एनर्जी में है। फिलहाल आप सिंगल हैं तो सिंगल हैं तो कौन सी एनर्जी में है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लेते हैं, 3 ऑफ कॉइंस। लियो राशि, मुझे जहाँ तक दिख रहा है फिलहाल आप सिंगल हैं, बट लाइफ में आपने अभी रिसेंटली एक एंडिंग देखी है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में जहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रेस आया है। 5 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है आप थोड़ा दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं, चीज़ों को शायद आप अभी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक उस तरीके के जोन में है, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ से आपको शायद लाइफ में आगे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जो ये पेनफुल एंडिंग हुई है आप उससे ओवरकम कर रहे हैं। सबसे पहला तो मुझे ये दिख रहा है। तो पहले अगर आप इस एनर्जी में हैं भी ना, तो देखो जब भी हम लव के लिए या रिलेशनशिप के लिए या इन चीज़ों के लिए देख रहे होते हैं ना, तो पहले हमें अपनी पास्ट एनर्जी को क्लियर करना पड़ता है। हम जिस भी पर्सन से अटैच्ड हैं या जो भी रीजंस हैं, या देखिए उसकी गलती हमारी गलती है, हमेशा उन चीज़ों से लर्न करके पहले हमें अपने, एक तरह से मैं ये कहूँगी कि उस पेज को फाड़ देना चाहिए, या फिर ज़िंदगी के, या नहीं फाड़ सकते तो उसको पूरी तरह उस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। ये ना हो कि बार बार मुड़ मुड़ के वो चैप्टर ही आपकी लाइफ में आता रहे और फिर आपको ही परेशान करता रहे, तभी आप एक न्यू बिगनिंग कर पाते हैं लाइफ की। तो ये दिख रहा है मुझे, ये एक एंडिंग दिख रही है। और ये पहली बात तो ये, अब फिलहाल आप दूसरी जो चीज़ें कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, जो मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप अपने लिए कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया ढूंढ रहे हैं, लोगों के साथ मिंगल अप कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे फिर रहे हैं, या थोड़ा बहुत मतलब चिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह की, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि इतना स्ट्रेस के बाद कोई बंदा एकदम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता, बट येस, कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं मिंगल अप होने की, चीज़ों को एक लाइटर लेवल पे लेके जाने की। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि शायद या तो आप कोई को किसी की तरफ से कहीं मिलने का, घूमने का कुछ ऐसा प्लान आ रहा है, या फिर किसी पर्सन की तरफ से आपको कुछ आ रहा है, बट लाइफ में आप अपनी तरफ से कुछ देखिए करने की कोशिश करें जिससे चीज़ें, ये जो एंडिंग और स्ट्रेस आया आपकी लाइफ से, इससे आप बाहर आ जाएं। ये मुझे दिख रहा है। अब ये कितनों से रेजोनेट होगी ये आप देखना, ठीक है।
अगला देखती हूँ मैं। अब देखते हैं कौन सी एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है। क्या अपकमिंग 7 डेज में कोई ऐसी एनर्जी है जो लियो राशि के सिंगल लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। और वो किस एनर्जी में है ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आप किसी एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से आप शायद बातचीत नहीं कर रहे या कम बातचीत कर रहे हैं, जो भी ये पर्सन है, जो भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, फ़िलहाल ये लाइफ के उस जोन में है कि या तो इनके साथ चीटिंग हुई है या फिर इन्होंने किसी के साथ पीछे चीटिंग की थी और चीज़ें गड़बड़ की थी। फ़िलहाल ये लाइफ को पूरी तरह से देख नहीं पा रहे, इस टाइप की एनर्जी में है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे कैसे डील करना है, लाइफ में ऐसे कैसे सिचुएशन में आगे चलना है। ये वो पर्सन की एनर्जी है और इनके मन में फीलिंग्स भी हैं, इनके मन में एक नई शुरुआत करने की लाइफ में एक ज़ील भी है। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले ये जो भी पर्सन है ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये जो भी ये बिट्रेल हुआ है पीछे इसके साथ या फिर इसने किया है किसी के साथ, अब ये उस बिट्रेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खुद ही बैलेंस करना चाहता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसकी लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रेस से अब ये बाहर आके अब उन चीज़ों को ख़त्म करके तभी इसने प्यार और बाकी चीज़ों से थोड़ा सा मुंह मोड़ रखा है और उसमें स्लो चल रहा है। ही और शी इज़ टेकिंग इट स्लो। तो ये लव और इन चीज़ों में अगर आगे बढ़ेंगे भी, अगर ऐसी कोई एनर्जी है आपके आसपास, तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये अपने आप को बैलेंस करेंगे। ये एकदम झट से एकदम कहते हैं ना कूद नहीं जाएंगे उस सिचुएशन के अंदर। तो आप भी समझ पाएंगे कि ऐसा कोई पर्सन है। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो ये उस टाइप का पर्सन है, भागते हुए नहीं आएंगे ये किसी भी चीज़ के लिए या रिलेशनशिप में एकदम से आपका एक कमिटमेंट दे दे, ऐसा कोई पर्सन नहीं नज़र आ रहा फॉर द नेक्स्ट 7 डेज फॉर लियो राशि, ठीक है। मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ फॉर सिंगल्स। क्या है गाइडेंस है कि आप जो हैं एक बहुत लंबी जर्नी पे हैं। सबसे पहला तो चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो फिज़िकल हो, जो भी है आपको जर्नी जिससे आपको ब्लेस किया गया है, इस जर्नी को पहले तो आप एंजॉय करें, इसके फेज़ को समझें। जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आने वाले टाइम में पीछे जो आपने लेसन सीखे हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और हर चीज़ को ना एक खुशी के साथ, एंथुसियाज़म के साथ मतलब एम्ब्रेस करें, इस अपॉर्चुनिटी को, उसको वेलकम करें, ठीक है। अगला कार्ड लेते हैं एडिक्शन। तो देखिए, भांग एडिक्शन बेसिकली एक तो आपको ट्रांसेंड मटीरियलिज्म, तो थोड़ा सा आपको एडिक्शन अगर किसी चीज़ की है या आप गलती से किसी चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं, एक तो पहले उन चीज़ों से अपने आप को दूर करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो एडिक्शन से अपने आप को दूर रखें और डिवोशन, कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा से या जिस भी भगवान को, डिवाइन को आप मानते हैं, उसके साथ कनेक्ट होएं। थोड़ा सा अपने आप को मटेरियलिज्म से दूर करें। ट्रांसेंड मटेरियलिज्म बोला है तो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। ये है फॉर सिंगल्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप रीडिंग आपको क्लियर हुई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, एनर्जी क्लेम करना अगर मैच हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में फ्रेंड्स। बाय फॉर नाउ।